ठीक है, उनको हॉस्पिटल में भर्ती करा दीजिएगा, मैं देख रहा हूँ। आवाज आ रही, आ जाएगी आवाज आप लोगों को। क्या हुआ? अच्छा, आप लोगों में से कौन कौन स्कूटी चलाता है? खासकर लड़कियों में से मैं पूछना चाहता हूँ, कौन कौन भाई स्कूटी चलाता है? बताओ, कौन कौन चलाती हो? बचा के चलाया करो, बचा के चलाया करो आप लोग, ठीक है? बचा के चलाया करो, ठीक है? आज तो एक लोगों का एक्सीडेंट मेरे सामने ही हो गया, ठीक है? इसीलिए आने में आ गया। आवाज आवाज नहीं आ रही है क्या? हाँ, क्या डाउट है ये पूछ लो। क्लास से संबंधित, पिछले क्लास से संबंधित क्या क्या डाउट है बताओ, पहले बताओ, उन्हीं को मैं अभी भर्ती करवा के आ रहा हूं, ठीक है? लड़की थी, शायद किसी से बात कर रही थी फोन पे, क्योंकि मैंने देखा। और मतलब स्कूटी चलाते समय बात कर रही थी। इतना ज्यादा प्यारा हो गए हैं सब लोग, हाँ? फिर क्या ही पूछना उन लोगों को। सबका हेल्प नहीं करना चाहिए। मेरे सामने गिरी थी इसलिए मैंने हेल्प किया, समझे? आप लोगों क्लास को लेट करके हेल्प किया है। दिमाग कान में ब्लूटूथ लगा के अगर कहीं पे रहेगा दिमाग, किसी से बात कर रहे होगे परियों का, तो फिर क्या होगा? हाँ, किसी से बात कर रहे हो फिर क्या होगा बताओ? नहीं, मुझे भी प्राउड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, पूछ बताओ, कल की क्लास से किसी को कोई भी डाउट है बताओ, मैं सॉल्व करूं, छोड़ जाने दो। जान वैसे भी उसकी बच गई होती। ज्यादा चोट नहीं लगी थी। हम्म। वो ठीक है, समझे? वो सामने एक बुढ़ा आ रहा था, बुढ़ा ही कहोगे, बाबा के एज के थे, उसको ठोक दी जाके, उनका तबीयत खराब हो गया, समझे? पापा के परी को कुछ नहीं हुआ, लड़की को कुछ थोड़ी ना हुआ। उसको मन कहा तो उसने 2-3 तमाचा रखूं जो है, लेकिन रखा नहीं, बस इतना ही समझ लो। उसको थोड़ी ज्यादा कुछ हुआ, वो बस गिरा था, गिरी थी, ठीक है? दादाजी को, हाँ दादाजी को थोड़ा चोट लगी, थोड़ा चोट लगी, ज्यादा नहीं, थोड़ा लगी है, ठीक है? आ, आवाज नहीं आ रहा है, ऐसी बात है क्या? देखिए, हेलो, आवाज तो आ रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं आगे की ओर, ठीक है? हाँ, डाउट किसको किसको क्या क्या डाउट है बताओ, मैं क्लियर करके तब आगे बात बताता हूं आपको। फटाफट बताइए, डाउट बताइए। नो डाउट, नो प्रॉब्लम, नो डाउट। शिवदयाल, हैंड राइज करो, क्या डाउट है बताओ फटाफट। सुनील कुमार, हाँ शिवदयाल बताओ क्या प्रॉब्लम है। सर मैं हेलो शशिकांत, मैं ले रहा हूं आपको, बताओ क्या प्रॉब्लम है शिवदयाल। सर हेलो सर, मैं ऐप पर क्वेश्चन सेंड किया हूँ। सेंड किए हो कहाँ पे? अरे यार, वो तो मोबाइल ऐप मेरा पर। वहीं पे छूट गया है, अभी तो मैं सर नहीं कोई बता बात पाऊंगा। नहीं। सेंड किया हुआ क्वेश्चन नहीं बता पाऊंगा, मोबाइल वो डेस्क में देखता हूँ, छूट गया है वहीं पे, ठीक है, कोई बात नहीं सर। ठीक है? और दूसरा क्वेश्चन ठीक। बताओ, मतलब कोई है तो बताओ, ठीक है? अरे यार, मैं मंगाऊं क्या?
चलिए रहने दीजिए, मैं दोबारा बता दूंगा आपको, ठीक है शिवदयाल? सुनील कुमार, बोलो क्या करे हो आप? टेलीग्राम पे या कहीं पे सेंड किए हो तो मैं नहीं बता पाऊंगा, कि वो वाली मोबाइल छूट गई वहीं पे। बोलो शिवदयाल, बोलो। और किसी को डाउट नहीं ना है? अब मैं क्लास स्टार्ट करूं? सूरज क्या है? साहुल कुमार, बोलो क्या करे हो? कौन सा डाउट है आपको? तो अरे जहाँ भी हेलो, हाँ हाँ बोलो। जहाँ VVI होगा ना वहाँ पे बोल दीजिएगा। क्या? जहाँ पे VVI क्वेश्चन होगा वहाँ पे बोल दीजिएगा। और तो मैं बोलता ही हूँ कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इंपॉर्टेंट ही पढ़ा रहा हूँ, कोई प्लस में फालतू चीजें क्लास नहीं पढ़ाता हूँ। सुनिए ना, हाँ, क्लास फिजिक्स कब से स्टार्ट होता है? फिजिक्स 6:30 से स्टार्ट होता है। आज दरअसल क्या हुआ था, मैं मार्केट में था अच्छे खासे, ठीक है, ऐसे ही चल रहा था, ठीक है ना। एक आ गया, ओके एक लड़की थी, किसी से बात कर रही थी, स्कूटी चला रही थी, सामने एक दादाजी थे, ले जाकर ठोक दिया अच्छे से, है ना। यही तो बात है, ओके सर, स्टार्ट कीजिए। ठीक है, इसलिए लेट हो गया। स्टार्ट कीजिए थोड़ा जल्द। अब वो पापा के परी को तो मैं बताया, क्या बताऊं मैं, ठीक है, ओके। अनुष्का, संजीव गुप्ता, अरे यार डाउट है कि फालतू के आप लोग हैंड राइज किए जा रहे हो, बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर जो आपने बताया था ना वो I = NEAD करके कुछ, हाँ हाँ, सर वो जरा एक बार नहीं समझ में आया सर। कहाँ पे नहीं समझ में आया था? कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया था? बताओ, वो पॉइंट बोलो, मैं वही पॉइंट को समझाऊंगा जी कि सर, पूरा नहीं समझा। सर आप जो किए थे ना, मतलब I = आई इक्वल टू क्या नहीं समझ में आया? आई इक्वल टू, आगे बोलो। हेलो संजीव, बोलो संजीव, अब नहीं बोलोगे, यही तो प्रॉब्लम है आपकी। संजीव बोलोगे क्या? हम क्लास स्टार्ट करें? बताओ, मजाक मत किया करो आप लोग। हैंड राइज करो जिसको नहीं आ रहा है भाई, फटाफट, मैं नहीं तो उसके बाद नहीं कुछ कहूंगा। राजभान है, इनको डाउट होता तो फोन करते, हैंड राइज नहीं करते हैं। देखो भाई, एक धीरे धीरे करो, अनुष्का, बार बार करोगे तो नहीं देता है। हाँ राजभान, बताओ क्या प्रॉब्लम है लास्ट क्लास से संबंधित? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सर एक मिनट, मैं अपनी कॉपी निकालता सर, सेकेंड। हेलो, तो सर अनुगमन वेग बताया सर आपने? क्या? एक अनुगमन वेग बताया सर आपने? अनुगमन वेग बताया था, हाँ। हाँ, और इसी में अरे थोड़ा सा डाउट है सर। एक थोड़ा सा माइंड है, मैं इनको बता रहा हूं तो आपको कैसे बता सकता हूँ डायरेक्ट दो लोगों को? कुछ तो समझा करो आप लोग, कॉमन सेंस रखा करो आप लोग। ये कौन सा तरीका है? हो सकता है इनका जो डाउट सर है जी, वही डाउट आपका भी हो। हाँ हाँ राजवान, बोलो सर आप। से जो आपने तार के संपूर्ण आयतन में, अभी सर यहीं से थोड़ा सा नीचे के लिए समझ में नहीं आया सर मेरे। क्या? तार के संपूर्ण तार, आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अरे यही नहीं समझ में आता है? अब ऐसा, हाँ। हाँ, तार के क्यों संपूर्ण बराबर है आयतन में नहीं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaL, यही आया था, यही तो आपको समझ में नहीं आया था ना। जी सर। अच्छा, तार का आयतन AL आपको समझ में आया था? हाँ, ये एल सर जी समझ में आया था सर मेरे लिए। देखो, बात क्या है कि आपकी कॉलेज में है, आपके कई डेस्क, ठीक है, देखो इस तरह से डेस्क रखी हुई है, और ये आपके कॉलेज में डेस्क रखी हुई, सभी डेस्क पर एक एक लोग बैठे हुए हैं, नहीं दो दो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, दो 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 लोग बैठे हुए हैं, दो दो लोग, ठीक है। यही तो मैं कल एग्जाम्पल लिया था, इसीलिए आज भी यही ले रहा हूँ। जी सर। ये दो दो लोग सभी डेस्क पे बैठे हुए हैं राजभान। तो जरा बताओ, जी सर। इस कॉलेज में कितने लोग हैं, क्या किए, बताओ। 18 सर, एक बेंच पे 2 लोग हैं और टोटल 18 हैं सर। 18 कैसे पता किए? 9 बेंच था ना, और दो दो। लोग थे, बिस्तर से बुला कर दिए थे, ठीक है ना। जी जी सर। ठीक है, यही तो किया था आपने। तो मैंने आपको ये बताया था, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, यानी एक बेंच जी पे सर। n लोग बैठे हुए हैं, और आयतन कितना AL है, तो पूरा कितना हो जाएगा? NaL हो जाएगा। गुणा तो यहीं पे मैं किया हूँ, सेम प्रोसीजर।
हाँ तो सर जो आपने ये ANL लिखा रहा है, जो आवेश के Q बराबर NE से लिखा रहा है ना सर जी, ये क्या? जो आपने जो NaL निकाला है सर, जो आवेश का सूत्र फॉर्मूला है, जो Q बराबर NE। नहीं, अच्छा वो नहीं समझ में आता आपको? हाँ सर। देखो ये क्या है, आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। किसका है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N इज इक्वल टू आवेश Q इज इक्वल टू क्या होता है? NE होता है। NE होता है। जहां पे N आपका क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। आप पढ़े होंगे चैप्टर 1 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जी सर। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये N होता है आपका ना। और E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ना। आवेश। जी तो सर। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? NaL है ना यहाँ पे, है ना। हो जाएगा कि नहीं? जी बताओ। हाँ ओके सर, आ गया सर, समझ में आ गया? ठीक है सर जी, ठीक है। और Q बराबर जो धार। हाँ, और किसी को डाउट है? ईश्वर प्रसाद, ठीक है। ये भाई आराम से आराम से आराम से। रंजीत, अब मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग क्लास। हाँ बोलो बोलो रंजीत। हेलो सर। हाँ बोलो रंजीत। अरे बोलो यार, नहीं बोलोगे? हेलो हाँ बोलो रंजीत, क्या कर रहे हो? सर, संजीव बोलो सर। हेलो अच्छा संजीव बोल रहे हो, बोलो संजीव, क्या कर रहे हो आप? जी सर, जो आपने बताया ना सर, आई इज इक्वल टू NE सर। Q इज इक्वल टू NE बताया मैंने। Q इज इक्वल टू NE बताया मैंने। Q इज इक्वल टू NE बताया मैंने। आवाज नहीं आपकी आ रही है, बाद में आप पूछ लेना अपना डाउट, ठीक है। आप काट दो या काट के फिर से करो, काट के फिर से हैंड राइज करो, हो सकता है आवाज आए। हाँ रंजीत बोलो, क्या कर रहे हो आप? हेलो सर। हाँ रंजीत बोलो। जी सर, L/T दूरी बटे समय है सर, यहाँ से मुझे नहीं समझ में आ रहा सर। L अपान टी जी आपका सर। आया था, L अपान टी ये होता जी है जी दूरी बटे समय। दूरी जी अपान समय ये होता है, दूरी अपान समय का फार्मूला होता है वेग के बराबर। और यहाँ पे वेग क्या है? अनुगमन वेग VD है। तो VD यहाँ पे VD। L अपान टी के यहाँ पे VD रख दिया था मैंने, ये तो जी किया था। और क्या किया था? हो गया। जी सर, ओके सर। ओके, और कोई किसी को डाउट नहीं है? मुझे पता है, और सब चीजें हो गई। ये 2 पॉइंट था जो कि प्रॉब्लम कर रहा होगा। अब मैं आगे चलने जा रहा हूं, ठीक है। दिव्यांशु का डाउट ले लेता हूं एक बार बस। हाँ दिव्यांशु बोलो, क्या कर रहे हो? सर फटाक से हेलो। बोलो, मैं क्लास स्टार्ट करना है। हेलो सर। हाँ सर आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है, बोलो तो। सर आपने बताया कि जो लड़की 18 से बाद में जो क्लास ज्वाइन किया है, कौन? सर आपसे मुझे मुझे आपसे बात करने के लिए। अरे क्लियर आवाज नहीं आ रही है आपकी दिव्यांशु, बोलो क्या कर रहे हो आप? सर दोपहर में मेरी आपसे बात हुई थी। और नहीं, हमसे तो नहीं हुई थी। सर शायद वो जो अल्फा इंस्टीट्यूट में आया वो नंबर है ना, उसी हाँ नंबर हाँ, से बात आशीष हुई सर थी। से हुई होगी। बोलो क्या कर रहे हो आप? सर वो बता रहे थे कि मतलब जो जल्दी ही अभी ज्वाइन हुए हैं हाँ वो हाँ, अपना काम पूरा कर चुके हैं जल्दी ही, और आप मेरा काम कोर्स कर चुके हो पूरा? आप हेलो सर। आप काम कर चुके हो पूरा? जी अभी नहीं। तो तो सर उन्हीं लड़की से मिलाना चाहते थे, क्या? मतलब उस लड़की से मिलाना चाहते थे कि उस उनका लड़के काम जल्दी पूरा हो चुका है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो मैं मिलाऊंगा उनसे, ठीक है। मैं मिला ठीक दूंगा, है। ठीक है। ओके, ठीक है। ठीक है ठीक है। नाम उनसे पूछ के मैं मिला दूंगा, ठीक है। ठीक ठीक है। ओके। ओके, चलो ठीक है, मैं आगे चल रहा हूँ। हाँ, जो नए जुड़े हैं मैं सभी से कहना चाहता हूं, इस चैप्टर के पूरे। अरे यार अनुष्का बोलो, क्या कर रही हो? हाँ अनुष्का बोलो, क्या कर रही हो? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बोलो क्या कर रही हो सर आप? तो ये माध्य मुक्त पथ जो बताए थे ना, क्या? माध्य मुक्त पथ, हाँ हाँ, वो समझ में नहीं आया। अब एक काम करो, ये आप डाउट क्लास में पूछना, ठीक है। वो बहुत पुराना हो चुका है ना। सर पुराना कहाँ हुआ है?
2 क्लास पीछे हुआ, डाउट क्लास पूछना। आज भी को तो कुछ पढ़ना है कि आज नहीं पढ़ना है कुछ? सर पढ़ना है, बट ये समझ में आएगा तब तो आगे समझेंगे। तो ठीक है, आप उस लेक्चर को एक बार और देख लेना, मैं डाउट क्लास में बता दूंगा। अगले सप्ताह में एक दिन डाउट क्लास में रखूंगा, ठीक है? ओके ओके। सर। हाँ, ओके। आप लिख के रखे रहना इस पन्ने पे, ठीक है? डाउट ना। क्वेश्चन भी और आप लोग क्या किया करो कि अपने रफ कॉपी पर एक डाउट का एक पेज बना लिया करो, ठीक है? उस डाउट पर आप लोग लिख के रखा करो, ठीक है? डाउट, ठीक है? जो भी डाउट हो लिख के रखा करो। जिस भी दिन डाउट क्लास होने वाली हो मैं बता दिया करूंगा, आप ऐप में चैट में सेंड कर दिया करो, मैं देखकर पूरा डाउट एक बार में बता दिया करूंगा आपको, ठीक है? अब यही सर करूंगा, बना कोई किसी का भी डाउट मैं अचानक नहीं बताऊंगा। ये नियम नया चेंज करने वाला हूं मैं, केवल उसी का डाउट बताया जाएगा जो डाउट लिख कर पहले से सेंड किया रहेगा, ठीक है? इससे क्या होगा कि फटाफट हैंड राइज करने वालों की संख्या घट जाएगा। जो पढ़ेंगे वही डाउट पूछेंगे लिखकर, और कोई नहीं पूछेगा, ठीक है? ये मैं करने वाला हूं नया, समझे? ओके सर। इससे क्या होगा, टाइम पास होता है, आप लोग बस मजे लेते हो एक दूसरे का हैंड राइज करके। अब हैंड सर राइज मैं वही करेगा जो डाउट पहले से लिखकर सेंड करेगा, ठीक है? सर मैं तो क्वेश्चन भी सेंड करती हूँ। हाँ, आप करते हो, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं करते, इधर उधर की बातें करते ज्यादा, ठीक है? अब मैं क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, यस सर, यस सर। ठीक है? ओके। अब किसी का डाउट नहीं लेने वाला हूं, नहीं किसी हैंड राइज लेने वाला हूं। चलो, आप सभी लोग डाउट बना के रखे रहिए। अगले सप्ताह में एक दिन मैं डाउट क्लास रखूंगा, ठीक है? अब वो दिन कौन सा होगा? सोमवार भी हो सकता है, मंगलवार, बुधवार भी हो सकता है। तो तैयार रहना, डाउट लिख के रखे रहना सभी लोग। जो सेंड करेगा उसी का हैंड राइज लिया जाएगा और किसी का नहीं लिया जाएगा। आप लोग सोचते हो क्लास में आओ हैंड राइज करके बोलूं, सब आवाज सुने, यह आदत चेंज कर दिया जाएगा। जो डाउट, जिसको जेन्युइन डाउट हो लिख कर मुझे सेंड करेगा उसको डाउट में लूंगा, ठीक है? कल रिवीजन डे है, अच्छे से रिवीजन करना जितना सप्ताह भर पढ़ाया गया उसका। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अच्छा ये बताओ, न्यूमेरिकल कितने लोगों का लग गया है? ये न्यूमेरिकल कितने लोगों का लग गया है? न्यूमेरिकल कितने लोगों का लग गया है? जो मैंने दिया था, मैं आंसर बता देता हूं सभी का। आंसर अब नहीं दूंगा आपको न्यूमेरिकल का, मैंने देख लिया आंसर देने पे आप लोग आंसर चोरी कर लेते हो। नहीं हुआ, नहीं लगा। किसी का नहीं लगा भाई? कोई है महानुभाव जो लगा है, जो सभी का आंसर मुझे सही से बता दे सकता है? मैं उसको अभी सम्मानित करूंगा। कोई है तो बताओ, मैं उसको अभी सम्मानित करूंगा। जिसका सही सही हुआ है आंसर बता दे। जिसका भी सही सही हुआ है आंसर बता दे एक बार। उससे गाना गवाऊंगा, जो सही लिखे, सही आंसर देगा उससे गाना गवाऊंगा, हैंड राइज करवा के सब लोग सुनेंगे, ये सम्मानित होगा। बोलो। और वो गाना गाएगा, मैं यहां पे नाचूंगा। अब सही हो जाएगी, अब होगा ना, कोई बदतमीजी नहीं है। हाँ, कौन सा क्वेश्चन मैंने बताया था, कौन कौन सा क्वेश्चन करना था? सुषमा अपना डाउट कमेंट करो, हैंड राइज नहीं करना है, हैंड राइज नहीं करना है। पहले आंसर बताओ तब फिर उसके बाद हैंड राइज करना है।
किसी का नहीं हुआ। अब मैं यहां से आप लोगों को दंड दूंगा। करना क्या है, सभी को एक एक गाना एक कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। सबको एक एक गाना कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। चलो करो। करो। हाँ भोजपुरी चलेगा, हम लोग तो भोजपुरिया है ना, तो भोजपुरिया चलेगा। चलिए सागर कुमार ने कर दिया। अच्छा, आप लोगों का मेमोरी चार्ट बन गया है चैप्टर नंबर 1 का, जल्दी आप लोगों को दिया जाएगा। आप लोगों का मेमोरी चार्ट बन गया है, जल्दी दिया जाएगा आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 का। ठीक है, चलिए भैया हम ही बता दें, इन लोगों को नहीं आता है, क्वेश्चन करने नहीं आता है। मिलेगा देख लेना, पूरा चैप्टर 2 ही पन्ने में आप याद कर सकते हो, इस तरह से है। नहीं मैं तो क्वेश्चन बता रहा हूं, मैं क्यों गाऊं? अगर आप लोग क्वेश्चन का आंसर बताए होते तो मैं गाया होता, आप लोग नहीं बता पाए, मैं नहीं गाऊंगा, बात खत्म। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या है क्वेश्चन? किसी तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर है। 1 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक कितना है? 1 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर। यह अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तार के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? n का वैल्यू, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब स्मॉल n का वैल्यू कितना है भाई? यहाँ पे तार के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? 2 इंटू 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब। 2 इंटू 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। नेक्स्ट में क्या दिया है आपको? तार में 3.2 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी धारा आई का वैल्यू 3.2 है एम्पियर। आप लोग किए होते तो हो गया होता। कसम खा के बताना सरस्वती मां का सभी लोग। और अब आने वाले परसेंटेज का, कितने लोग हैं जो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आए? मैंने पीडीएफ अपलोड कर दिया था कल 11 बजे रात को, 11:30 बजे। अरविंद है क्या? अरविंद ने पूछा सर इतनी रात को काम कर रहे हो? सही सही बताना, कसम खा के बताना सभी लोग। मैं एक पोल एराइज कर रहा हूं, पोल में जवाब देना सभी लोग। झूठ जो बोलेगा उसका परसेंटेज नहीं आएगा। YAS यस और नो। चलो ये पोल 1 मिनट के लिए है, सेंड पोल।
शायद पोल नहीं लग पा रहा है, सही से बता दो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। पोल लगाने के चक्कर में क्लास बंद हो जा रही है। सही से बता दो कमेंट बॉक्स में, कोई यस तो बता दे। ये है आप लोगों की स्थिति, बताओ। इस हिसाब से मुझे क्लास ही लेने का मन नहीं कर रहा है। ये आपकी आदत होगी तो क्लास क्यों लूंगा मैं, बताओ। किस लिए लूंगा जब आप लोग पढ़ते ही नहीं हो तो। मैंने पीडीएफ कल रात को अपलोड किया था। जब आप लोग पढ़ते ही नहीं हो तो क्यों क्लास लूंगा, बताओ। पीडीएफ नहीं देखी सर, तो मैं क्या बताऊं इस क्वेश्चन में, बताओ। जब आप लगाए हुए नहीं हो तो मैं क्वेश्चन बताऊंगा, आप याद कर लोगे, हो जाएगा। क्वेश्चन करना चाहिए। सागर आपकी हो कि नहीं क्वेश्चन? आवाज जा रहा है मेरी? बताओ। मैं क्या बताऊंगा आप लोगों को क्लास में, बताओ। कैसे पढ़ाऊंगा आप लोगों को, बताओ, जब आप लोग पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं हो। पीडीएफ नहीं देखा। चलो तो मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं, उसके बाद आगे पढ़ाऊंगा। बाकी क्वेश्चन अपने से करना आप लोग। देखो क्वेश्चन क्या, ए का वैल्यू है, एन का वैल्यू, आई का वैल्यू, धारा आई का वैल्यू है, और ज्ञात करना आपको धारा घनत्व। पहला नंबर पे क्या ज्ञात करना है? धारा घनत्व। धारा घनत्व ज्ञात करना है। आओ ज्ञात करते हैं धारा घनत्व। धारा घनत्व जे इज इक्वल टू क्या होता है? आई अपान ए होता है। सिंपल है। आई का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 3.2 है, और ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2 इंटू 10⁻28 है। ठीक है, सॉल्व करोगे 1.6 इंटू 10⁻28 हो जाएगा। ये धारा घनत्व जे का वैल्यू हो जाएगा। क्यों भाई, ये आदत सही है क्या? अनुगमन वेग आपसे पूछा है। अनुगमन वेग, अनुगमन वेग पहले आई इज इक्वल टू क्या होता है? एन ई ए वी डी होता है। तो वी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई अपान एन ई ए हो जाएगा। आओ एन ई ए, आई का वैल्यू क्या है? 3.2 है। एन का वैल्यू क्या है? 2 इंटू 10⁻28 है। ई का वैल्यू आपको पता होता है 1.6 इंटू 10⁻19 होता है। एन ई ए का वैल्यू 1 इंटू 10⁻2। यही तो है आपका, बताओ। नहीं कर पाओगे आप लोग। जिसको दिख नहीं रहा वो एक बार रिफ्रेश कर ले। ये तो सागर है। आप सागर पढ़ने वाले बच्चे हो, 12-12 घंटे पढ़ते हो, मुझे बता रहे थे, लेकिन आप कर रहे हो कि आप भी नहीं लगाए हो। अब बताओ आपको मैं क्या करूं, आपको मैं क्या करूं, बताओ। हाँ, मैंने एक दिन पूरा फिजिक्स एक ही लेक्चर में लिया था 6.5 घंटे में। यूट्यूब पे होगा, जाके देख लेना आप। 2023 वालों के लिए, वो रिवीजन के लिए काम करेगा। बताओ, ये आदत सही है क्या? मैंने आपका आंसर देखा नहीं कोमल कुमार। वन इंटू 10⁻7 नहीं, 1 इंटू 10⁻³ होगा। ये अनुगमन वेग का मान 1 इंटू 10⁻³ आएगा। यही तो किताब में आंसर दिया है, और इसका आंसर तो यही है। इस तरह के क्वेश्चन है, इजी इजी। बहुत इजी क्वेश्चन था। इसी तरह से ये भी क्वेश्चन से मैंने बताया था, बहुत इजी। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इस क्वेश्चन को नहीं लगेगा तो मैं मानता हूं, क्योंकि इसमें एक कंसेप्ट है गतिशीलता वाला। गतिशीलता जब तक नहीं जानोगे तो नहीं लगेगा। लेकिन ये दोनों क्वेश्चन इजी था, ये वाला और ये वाला। बताओ। हाँ,
नहीं, यहां पे कहां पे 10⁻7 हुआ? क्वेश्चन में कहां पे 10⁻7 है? यहां पे, हाँ यहाँ पे 10⁻7 होगा ना। 19, 18, 19, 19 2, 19 1 20 1 21, 10⁻7 आएगा। ठीक है, मैंने गलत लिखा है। ओके, बताओ। हाँ, आप लोग अच्छा ये बताना, सही लोग सही बताना एकदम ईमानदारी से, जब आप लोग ऐप में ज्वाइन होने वाले थे तो आपसे क्या पूछा गया था कि आप लोग मेहनत से पढ़ाई करोगे ना? ये मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो आप लोग? क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। सागर ने कहा सर आप मुझे एक्स्ट्रा पीडीएफ दे दो, मैंने एक्स्ट्रा पीडीएफ दिलवा दिया, लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन को नहीं लगा के आए। मुझे इतना दुख हो रहा है, मैं मेरा मन करा आज क्लास ही नहीं लूं। तो पढ़ने के लिए आप लोग क्लास में लिए हो ना, कि चैट करने के लिए? पंकज गुप्ता को टेलीग्राम पब्लिक चाहिए। भाई ये कुछ सोचो, आप लोग सोचो। सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा, अभी तो सैटरडे को रिवीजन दे दिया जाता है। मई में थोड़ा सा, अप्रैल में मुझे काम है थोड़ा सा, तो अप्रैल में लगभग 10 अप्रैल से लेकर 10-15 मई तक बिजी रहेंगे। उसमें क्लासेस हो सकता है थोड़ा हमारा, मेरी क्लासेस डिस्टर्बेंस हो, वो भी शाम वाली क्लास, क्योंकि काम ऊपर होने वाला है थोड़ा सा उसमें ना। उसके बाद मई में सैटरडे को भी क्लास चलेगा, और डेली क्लास 3 घंटे का, 2 घंटे 3 घंटे मैं लूंगा। तब तो फिर एकदम फट जाएगी आप लोगों की। हाँ, 3-3 घंटे पढ़ोगे वो भी रिवीजन नहीं कर पाओगे। अब मैं अगस्त से पहले ही सिलेबस कंप्लीट करने का पूरा टारगेट बनाया हूं, तो मई के बाद स्पीड बढ़ाऊंगा तभी तो होगा, ऐसे थोड़ी नहीं होगा। और आप लोग क्या कर रहे हो यार? चलिए मैं आगे चलता हूं, लेकिन ये आदत बहुत गंदी है आप लोगों। बाकी क्वेश्चन कर लेना, जो डाउट होगा हमसे डाउट क्लास में पूछ लेना आप लोग, ठीक है? ये आदत बहुत गंदी है आप लोगों की, ये गंदी आदत है। ऐसे थोड़ी पढ़ाई होती है यार। जब मैं आप लोग ज्वाइन किए थे तो क्या पूछा गया था आपसे कि आप मेहनत से पढ़ोगे? अब ये मेहनत से पढ़ रहे हो आप लोग, अच्छी बात है यार। मैं तो पढ़ा रहा हूं, पूरा साल बीत जाएगा, नहीं कर पाओगे कुछ। सही बता रहा हूं, पूरा साल बीत जाएगा, आप लोग पढ़ नहीं पाओगे, फिर करते रहना पढ़ाई आप लोग। चलो मैं इसके आगे चलता हूं, ठीक है? इसके आगे मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है? समझे सभी लोग? क्या नाम है आपका? समझे आप लोग? बोलो। लेकिन आगे से ऐसा काम नहीं होना चाहिए। आकाश, राजभान, मनीषा, क्यूट गर्ल, राजभान, ठीक है? जितना होमवर्क दिया जाता है, जितना मैं कहा करूंगा अगले क्लास में करके आयो, उतना करके आया करो, ठीक है? ओके, चलिए आगे चलता हूं, मैं आगे चलता हूं। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा सभी लोग। अब आप सभी लोग नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, ये सभी क्वेश्चन हो जाएंगे आप लोगों से, ठीक है? नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा आप सभी लोग कि 1 मिनट। हाँ, अब आप सभी लोग नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा प्रतिरोध। किसके बारे में पढ़ेंगे? इंग्लिश में इसे रेजिस्टेंस कहा जाता है, प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? प्रतिरोध के बारे में हेडिंग क्या करेंगे? प्रतिरोध। भाई साहब प्रतिरोध किसे कहा जाता है, ये सबसे बड़ी बात आती है। प्रतिरोध किसे कहा जाता है? देखिए, किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा प्रवाहित धारा के अनुपात को क्या कहा जाता है? प्रतिरोध कहा जाता है। कोई भी चालक है, उस चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा वैद्युत धारा के अनुपात को क्या कहा जाता है? प्रतिरोध कहा जाता है।
कोई चालक तार ले लीजिए, इसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर V तथा इसमें प्रवाहित धारा के अनुपात के कोई क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। किसी तार में, किसी चालक तार में प्रवाहित धारा तथा प्रवाहित सिरों पर विभवांतर तथा प्रवाहित धारा I के अनुपात को क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, तो डिफिनेशन लिखेंगे, इसके बाद समझेंगे कि प्रतिरोध से किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लिखना सभी लोग डिफिनेशन, किसी चालक तार के सिरों पर लगाए गए विभवांतर, किसी चालक तार के सिरों पर लगाए गए विभवांतर, किसी चालक तार के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा प्रवाहित धारा I के अनुपात को क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, किसी चालक तार के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा प्रवाहित धारा I के अनुपात को प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध को R से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं। R से प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, V अपॉन I, मानी ये विभवांतर तथा धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहा जाएगा। इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इस प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और ये बताओ कौन सी राशि होती है, सदिश राशि या अदिश राशि। ये प्रतिरोध कौन सी राशि होती है, ये बताओ, सदिश राशि या अदिश राशि, बताओ। ये प्रतिरोध कौन सी राशि होती है, सदिश या अदिश राशि? अदिश राशि होती है। पढ़ के आए हो आप लोग, यह कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। अदिश राशि होती है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना प्रतिरोध से संबंधित। अब एग्जाम में इस प्रतिरोध का वीमा पूछा जाता है। एग्जाम में क्या पूछा जाता है, इस प्रतिरोध का वीमा पूछा जाता है। कितने लोगों को प्रतिरोध का वीमा आता है, जरा बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। प्रतिरोध का बीमा कितने लोग निकाल लेंगे, बताओ। प्रतिरोध का बीमा कितने लोग निकाल लेंगे, आओ बीमा निकालते हैं। बीमा, प्रतिरोध का बीमा कितने लोग निकालते हैं, देखो। प्रतिरोध का बीमा, आर का बीमा जो होगा, आर का बीमा जो होगा वो क्या होगा, वी का बीमा निकाल लेंगे अपान आई के बीमा को निकाल लेंगे। यही तो आर का बीमा होगा। अब भी का बीमा क्या होगा भैया, भी का बीमा क्या होगा बताओ। अरे विभव, भी का बीमा क्या होगा, मैंने बताया था भी का बीमा निकालने के लिए डब्ल्यू अपान क्यू ये करते हैं। डब्ल्यू का बीमा होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 और क्यू का बीमा होता है क्या, ए टी। यही होता है ना। तो यहां से भी का बीमा क्या निकल जाएगा, यम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए इनवर्स। ठीक है, यह आपका भी का बीमा है। यहां पे रखो एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए इनवर्स, यह आपका भी का बीमा लिख दिया आपने। आई का बीमा क्या होगा बताओ, आई का बीमा एम्पियर होता है ए। ठीक है, ये होता है। जब इसे सॉल्व करोगे तो प्रतिरोध आर का बीमा निकल जाएगा, आर का बीमा निकल जाएगा यम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2, ये प्रतिरोध आर का बीमा निकल जाएगा। ए माइनस 2 होगा, यह आपका प्रतिरोध आर का बीमा निकल जाएगा, है ना। यह आपके प्रतिरोध आर का बीमा निकल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा सभी लोग, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा सभी लोग। मैं सामने से हट गया हूं, इसे नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा सभी लोग, चालकता, चालकत्व। सर क्यू का बीमा, चैप्टर 1 में मैंने बताया था आवेश क्यू का बीमा होता है एटी, जाके देख लेना, मैंने बताया था वहां पे क्यू का बीमा यही होता है। भाई क्या करते हो आप लोग,
पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो कि भी पढ़ाई से इस्तीफा दे दिए हो कि पढ़ाई ही नहीं करनी है? इस्तीफा दे दिए हो क्या पढ़ाई से? रिजाइन कर दियो क्या? पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगा मुझसे? मेरी शादी उदी करवा दो पापा मम्मी से कर दियो क्या? ऐसा तो नहीं है। शादी उदी करवा दो, बच्चे उच्चे करना है, पढ़ाई वढ़ाई हो वही जो करना था, यही तो है मुझे लग रहा है। हाँ, अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा चालकत्व। मुझे तो लग रहा है यही बात है भाई, चालकत्व। क्यों अनुष्का? नेक्स्ट हेडिंग डालना चालकत्व। चालकत्व क्या है? किसी प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं। किसी प्रतिरोध के व्युत्क्रम के, किसी चालक तारकिया के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं। प्रतिरोध के, लिखना सभी लोग, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं। चालकत्व मतलब क्या होगा? चालकत्व मतलब क्या होगा? 1/, प्रतिरोध। चालकत्व मतलब क्या होगा? 1/, प्रतिरोध। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं। चालकत्व का मतलब 1/, प्रतिरोध होता है। इसका मात्रक लिखिए। मात्रक क्या होगा चालकत्व का? मात्रक क्या होगा? देखो, प्रतिरोध का मात्रक ओम था तो 1/, ओम लिख सकते हैं, यह मात्रक हो गया। इसे हम लोग लिख देते हैं ओम इनवर्स भी इसका मात्रक लिख सकते हैं। ओम इनवर्स भी इसका मात्रक लिख सकते हैं। और इसका मात्रक एक होता है महो। महो भी इसका एक मात्रक होता है, वो लिख सकते हैं हम लोग। महो भी लिख सकते हैं हम। इसका मात्रक हम सीमेंस, इसका मात्रक एक होता है सीमेंस भी कहा जाता है। सीमेंस भी कहा जाता है। महो को इंग्लिश में MHO कहा जाता है, महो। ठीक है, ओम 1/, ओम, ओम इनवर्स, महो, सीमेंस, ये इसके मात्रक है ना। ये इसको किसी से प्रदर्शित नहीं किया जाता है। आप चालकत्व इक्वल टू 1/, प्रतिरोध लिख सकते हो। जब जरा बताना चालकत्व का बीमा क्या होगा? चालकत्व का बीमा बताओ। बीमा पूछा जाता है एग्जाम में। बीमा क्या होगा चालकत्व का? चालकत्व का बीमा क्या होगा? 1/, प्रतिरोध का बीमा। प्रतिरोध का बीमा। अब प्रतिरोध का बीमा यह है तो यानी हम लोग लिखेंगे बीमा के लिए 1/, यही बीमा ml² T-3 A-2, यही लिखेंगे ना, ml² T-3 A-2। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका बीमा आ जाएगा m-1 L-2 T+3 A²। ये इसका बीमा हो जाएगा। किसका? चालकत्व का बीमा। समझ में आया आप सभी को? इतना बताना एक बार सभी लोग। हाँ, लिखो फटाफट सभी लोग, तेजी से पढ़ना है। भाई पढ़ाई वढ़ाई करो, शादी उदी बाद में कर लेना, बच्चे उच्चे करना तो बाद में कर लेना। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है बच्चे उच्चे करना, अभी पढ़ाई कर लो। नहीं बच्चों को क्या खिलाओगे पिलाओगे? पापा से कहोगे खाना खिलाने के लिए? हाँ, ज्यादा जरूरी है तो बताओ, मैं हेल्प कर दूंगा आपको शादी करने में। कुछ तो इसमें ऐसे भी हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं सदफ? इसको वैसे तो कहीं कहीं सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन कहीं पूछा नहीं जाता। एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं आपको। नहीं सर, शादी करनी है, नहीं करनी है शादी सर। बहुत बढ़िया, क्यों शादी करोगे बताओ? क्यों शादी करोगे? हाँ, जल्दी क्या है? खाना पीना मिल ही रहा है ना? जल्दी ही क्या है? और यही जिंदगी मजे वाला है ना? कुछ करना होना है नहीं। नहीं, मुझे तो नहीं करनी है अभी इस जन्म में, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है।
चलो आगे चलते हैं हम लोग। ये समझ में आया सभी को? ये समझ में आया? तो आगे चलें। चलिए ठीक है, ओके। एक बात ध्यान रखना, इस चालकत्व का कहीं पे यूज नहीं होता आपके सिलेबस में। बस एग्जामिनर के दिमाग में कुछ नहीं आता तो ये आपका बीमा पूछ लेता है। और मैं बता देना चाहता हूं सबको, इस चालकत्व का यूज जब आप लोग इंजीनियरिंग करोगे ना, हम लोग इंजीनियरिंग करें तो बहुत ज्यादा वहां पे यूज होता है। इंजीनियरिंग में बहुत सारे होंगे जो इंजीनियरिंग करना चाह रहे होंगे, तो उनके इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा इसका यूज होगा। जब इंजीनियरिंग करोगे आप लोग, यानी बीटेक वगैरह करोगे, तो वहां पे बहुत ज्यादा भर भर के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। वहां पे प्रैक्टिकल भी होता है, बहुत अच्छा मजा भी आता है ये सब करने में। ठीक है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हेडिंग करिएगा सभी लोग, नेक्स्ट हेडिंग करिएगा विशिष्ट प्रतिरोध ना। नेक्स्ट हेडिंग क्या करना है? विशिष्ट प्रतिरोध। इस विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, ऐसा करते हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ओहो, विशिष्ट प्रतिरोध अगर छोड़ देंगे आज हम तो क्लास तो लंबी हो नहीं पाएगी। ऐसा करते हैं, हमको लग रहा है आज आप लोगों को क्लास छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता ये दोनों साथ में पढ़ोगे तभी मजा आएगा, दोनों हो नहीं पाएगा। और दूसरी बात, आप लोग क्या करना, मैं सभी से करना चाहता हूं, प्लीज अच्छे से क्लास में बैठा करो, दिमाग खोल के, और पुराने क्लास को देख कर आया करो, तभी आपको क्लास में समझ में आएगा। फालतू के डाउट के चक्कर में 15-20 मिनट स्टार्टिंग से आप लोग बेकार कर देते हो। हाँ, मेरे हिसाब से अगर कोई ध्यान से क्लास को देखे तो कोई डाउट नहीं हो उसे, लेकिन देखता नहीं है कोई। और दूसरी बात, होमवर्क करके आया करो, होमवर्क करके आया करो। अब मैं सभी का काम देता हूं, जितना फिजिक्स में पढ़ाया हूं, 2 दिन का समय है, 2 दिन का समय आप कर लेना। मैं 6.5 घंटे क्लास लिया हूं यूट्यूब पे, बताओ 2023 वालों के लिए ना। आप लोग 6-7 घंटे पढ़ोगे तो फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। 12 लेक्चर है, अगर 2 ईयर्स का स्पीड करके देखोगे, चैप्टर 1 6 घंटे में कंप्लीट। और मैं यूट्यूब पे पढ़ाया भी हूं 6 घंटे में, जाके देख लेना आप लोग। जब मैं पढ़ा सकता हूं 6, 6.5, 7 घंटे में, तो आप लोग क्यों नहीं पढ़ सकते हो? नहीं, ध्यान से पढ़ोगे कोई डाउट नहीं होगा। फालतू डाउट के चक्कर में आप लोग टाइम पास करते हो। ठीक है, पढ़ के आना सभी लोग, क्लास में होमवर्क करके आना, पीडीएफ में एक्स्ट्रा दे दिया हूं। ठीक है, ओके ओके, बाय सभी को, गुड नाइट। मिलेंगे सोमवार को। सोमवार को हो सकता है न मिले, क्योंकि अजय सर के घर पे तिरही है, जाना होगा तो चले जाएंगे, तो न हो पाएगी क्लास शाम को। ठीक है, जैसा भी होगा मैं बताऊंगा आप लोगों को ना। ओके, ये 2 दिन का समय है। जो नए जुड़े हैं भाई, कंप्लीट करके सोमवार को साथ में आ जाना। कल सैटरडे है, कंप्लीट कर लो जो नए जुड़े हैं। डाउट में होगा तो पूछ लेना हमसे। हो सकता है संडे के दिन यूट्यूब पे मैम के द्वारा मैं चैप्टर 1 का रिवीजन क्लास लगवा दूं, एक 5-6 घंटे का। बोलो, आओगे सभी लोग क्लास में? संडे के दिन हो सकता है, ऐसे जैसा भी होगा मैं कल सुबह आवश्यक सूचना दे दूंगा यूट्यूब पे बायो का। हाँ, प्लान बनेगा तो मंडे के दिन यूट्यूब पे मैं 5-6 घंटे पढ़ाकर आपका केमिस्ट्री का चैप्टर 1 कंप्लीट कर दूंगा। वो रिवीजन क्लास है, इसमें डिटेल से पढ़ाया गया, उसमें आपको रिवीजन तरीके से पढ़ाया गया है। बस आप लोग पढ़े हो यहां से, वहां पे मजा देगा भाई। अब समय आ गया है मेहनत करने का। अब तेजी लंबी क्लास तो मैं देता ही हूं आपको। मैं देखता हूं मैम तैयार होती तो सोमवार को लगा देता हूं उनको, मतलब संडे के दिन लगा देता हूं। और सभी लोग यूट्यूब पे जो आपका होता है ऑब्जेक्टिव का टेस्ट, सब्जेक्टिव का टेस्ट, वो देख लिया करो सभी लोग। ठीक है, उसमें क्या होता है, कम समय में आपका रिवीजन हो जाएगा।
अब बताओ शादी किसको करनी है, कौन इसमें तैयार है शादी करने के लिए? बताओ, मैं यहीं पे शादी उदी करवा देता हूं, मम्मी से बात कर दूंगा, हो जाएगी शादी, कोई बड़ी बात नहीं, सब बच्चे अच्छे जुड़े हुए हैं। कुछ लोग तो खुश सोच रहे होंगे शादी करके क्या करेंगे, शादी करके जो करना है वो अभी कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? चलो ठीक है, ओके, सभी को गुड नाइट, बढ़िया से पढ़ाई करना, कोई टाइम वेस्ट नहीं करेगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सभी को, ठीक है? पीडीएफ में डाल दिए हैं, ठीक है? ओके, जय मां सरस्वती सबको।